अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद पिन पॉइंट में। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद उस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी नुमाइशों में से एक इंडस रास एक्सपो 2026 की मेज़बानी कर रहा है। इस नुमाइश में पाकिस्तान की मारूफ कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, ऑटोनमस सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। अगरचे ये नुमाइश बुनियादी तौर पर सिविलियन इनोवेशन पर मरकूज़ है, लेकिन उसका एक हिस्सा ख़ास तौर पर सबकी तवज्जो हासिल कर रहा है, और वो है पाकिस्तान का तेज़ी से तरक्की करता हुआ डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर। सरकारी दिफाई इदारों के साथ साथ निजी कंपनियों ने भी बड़ी तादाद में जदीद अस्करी टेक्नोलॉजीज़ पेश की हैं, जिनमें ड्रोन्स, लोटेरिंग मैनिशंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और AI एबल डिफेंस सॉल्यूशंस शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम इन चंद अहम टेक्नोलॉजीज़ का जायज़ा लेंगे जिन्होंने नुमाइश में सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान की दिफाई सनत के मुस्तकबिल के बारे में क्या इशारा देती हैं। पाकिस्तान का उभरता हुआ दिफाई टेक्नोलॉजी निज़ाम अगरचे नुमाइश का बड़ा हिस्सा AI और रोबोटिक्स के सिविल इस्तेमाल पर मबनी था, लेकिन दिफाई टेक्नोलॉजी ने भी नुमाइश में नुमाया मकाम हासिल किया। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला (HIT), NRTC और मुतअद्दिद निजी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपनी जदीद मसनूआत पेश की। इस नुमाइश की सबसे नुमाया बात पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता हुआ किरदार था। चंद साल पहले तक दिफाई शोबे में जिद्दत ज़्यादातर सरकारी इदारों तक महदूद थी, लेकिन आज दर्जनों निजी कंपनियां ऑटोनमस ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और बैटलफील्ड रोबोटिक्स जैसी जदीद अस्करी टेक्नोलॉजीज़ तैयार कर रही हैं। ये पाकिस्तान की दिफाई सनत में एक बड़ी तब्दीली की निशानदही करता है। हर तरफ ड्रोन्स ही ड्रोन्स। नुमाइश का सबसे बड़ा मरकज़ तवज्जो मुख्तलिफ अक़साम के ड्रोन्स थे। ज़ायरीन ने यहाँ सर्वेलियंस ड्रोन्स, रिकॉग्निसेंस प्लेटफॉर्म्स, FPV ड्रोन्स, लोटेरिंग मैनिशंस, इंटरसेप्टर ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम समेत कई जदीद निज़ाम देखे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हर एक का अलग अलग जिक्र करना मुमकिन नहीं, इसलिए हम सिर्फ चंद नुमाया टेक्नोलॉजीज़ पर बात करेंगे। जेट पावर्ड लॉइटरिंग मिनिशंस। नुमाइश में मौजूद सबसे दिलचस्प नमूनों में जेट पावर्ड लॉइटरिंग मिनिशंस शामिल थे। रिवायती प्रोपेलर से चलने वाले ड्रोन्स के बरक्स ये सिस्टम्स छोटे टर्बोजेट इंजन्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बदौलत ये कहीं ज़्यादा रफ्तार से परवास कर सकते हैं। बाज़ डिज़ाइंस में ट्विन वर्टिकल स्टेबलाइजर्स और ऐसा एरोनॉटिकल डिज़ाइन भी देखा गया जो जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट से मुशाबहत रखता है। इस डिज़ाइन का मकसद वाज़ेह है, ज़्यादा रफ्तार की वजह से ऐसे ड्रोन्स को रिवायती एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और कलील फासले के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिस्टम्स ख़ास तौर पर अहम और सख्त दिफाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मौजू समझे जाते हैं। दूसरी तरफ कम लागत वाले प्रोपेलर ड्रोन्स निस्बतन कम महफूज अहदाफ के खिलाफ मुअस्सर रहते हैं। यूं ये दोनों अक़साम मिलकर ड्रोन वॉरफेयर में एक मुअस्सर और मरबूत हिकमत अमली तश्कील देती हैं। पाकिस्तान में ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर तैयारी इस नुमाइश का एक और अहम पहलू प्रोडक्शन कैपेबिलिटी था। जदीद ड्रोन तैयार करना एक चैलेंज है, लेकिन उन्हें बड़ी तादाद में तैयार करना इससे भी बड़ा चैलेंज है। मुतअद्दिद कंपनियों ने सनती सतह पर पैदावार बढ़ाने की अपनी सलाहियतों को नुमायां किया। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान सिर्फ नई टेक्नोलॉजी तैयार करने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने पर भी तवज्जो दे रहा है। सरकारी इदारों और निजी सनत के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान एक मजबूत मकामी ड्रोन इकोसिस्टम तश्कील देने की कोशिश कर रहा है, जो मुस्तकबिल में मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरी कर सके। सिर्फ हमला आवर ड्रोन्स ही नहीं। नुमाइश सिर्फ हमला आवर ड्रोन्स तक महदूद नहीं थी। यहाँ ज़ायरीन ने देखा फाइबर ऑप्टिक FPV ड्रोन्स, निगरानी के लिए क्वाड कॉप्टर्स, दुश्मन के UAVs को तबाह करने वाले ड्रोन इंटरसेप्टर्स, रोबोटिक ग्राउंड व्हीकल्स, रोबोटिक डिग्स, छोटे अनमेंड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स। ये तमाम सिस्टम जाहिर करते हैं कि जदीद जंग में ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज़ किस तेज़ी से शामिल हो रही हैं। मकामी काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस। नुमाइश का एक और दिलचस्प हिस्सा काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी था। दरामदशुदा सिस्टम्स पर मुकम्मल इन्हिसार करने के बजाय पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने पुराने फौजी हथियारों को जदीद टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है। इसकी एक मिसाल पुराने सोवियत और चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की जदीदकारी थी। पहले ये तोपें मुकम्मल तौर पर दस्ती निज़ाम पर चलती थीं। अब उन्हें जदीद ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स और AI असिस्टेड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से लैस किया गया है, जो खुदकार तरीके से फ़ज़ाई अहदाफ की निशानदही, निगरानी और उन्हें निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इससे जदीद ड्रोन्स के खिलाफ उनकी मुअस्सरियत में नुमाया इजाफा हो जाता है। सादा मगर मुअस्सर हल।
नुमाइश में कम लागत वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी पेश किए गए। उनमें एक ऐसा निज़ाम भी शामिल था जिसमें मुतअद्दिद मशीन गन्स को एक मुस्तहकम प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया गया था ताकि कम फासले पर आने वाले ड्रोन्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाया जा सके। अगरचे ये तसव्वुर बज़ाहिर सादा है, लेकिन दुनिया भर में होने वाले जदीद तनाज़ात में ऐसे सिस्टम्स की अहमियत मुसलसल बढ़ रही है। ये महंगे मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल किए बगैर छोटे ड्रोन्स के खिलाफ एक मुअस्सिर और कम खर्च दिफाई हल फराहम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी कंपनियां ऐसे सिस्टम्स को वक्ती या गैर रस्मी अंदाज में नहीं, बल्कि बाकायदा इंजीनियरिंग और सनती मेयार के मुताबिक तैयार कर रही हैं। इस सब का क्या मतलब है? अगरचे इंडसरास एक्सपो 2026 बुनियादी तौर पर एक सिविलियन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन थी, लेकिन दिफाई शोबे की नुमाइश ने एक अहम रुझान वाज़ेह किया। पाकिस्तान का डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सरकारी इदारे अब भी इस शोबे में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ निजी कंपनियां भी दिफाई जिद्दत में अहम किरदार अदा करने लगी हैं। ये मुश्तरका कोशिश पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट का एक वसी निज़ाम तश्कील दे रही है, जो मुस्तकबिल में मकामी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बना सकता है। शायद इस नुमाइश का सबसे अहम पैगाम यही है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक मखसूस हथियार या टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि ऑटोनॉमस ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, AI एनेबल्ड टारगेटिंग सिस्टम्स, रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स और इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस पर मुश्तमिल एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम तश्कील देने की सिमत बढ़ रहा है। अगर ये मंसूबे इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जदीद कारी में उनका किरदार निहायत अहम हो सकता है। इख्तितामिया इंडसरास एक्सपो 2026 ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी की सनत किस सिमत में आगे बढ़ रही है। निजी कंपनियों की बढ़ती हुई शिरकत और सरकारी इदारों की मुसलसल सरमायाकारी इस बात का इशारा है कि मकामी सतह पर तहकीक, जिद्दत और टेक्नोलॉजी की तरक्की पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली का एक अहम सुतून बनती जा रही है। ये सिस्टम्स मुस्तकबिल में किस हद तक बड़े पैमाने पर फौजी इस्तेमाल में आते हैं, इसका फैसला वक्त करेगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है, पाकिस्तान का ड्रोन और AI इकोसिस्टम इंतहाई तेज़ी से तरक्की कर रहा है और आने वाले बरसों में ये मुल्क की दिफाई सलाहियतों का एक अहम तरीन हिस्सा बन सकता है। आपकी राय में पाकिस्तान की बढ़ती हुई ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है, और इंडसरास एक्सपो 2026 में पेश की गई कौन सी टेक्नोलॉजी ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।